नमस्कार। हम लेकर आ गए हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लेक्चर नंबर 12। पिछला लेक्चर मैंने एक क्वेश्चन पे छोड़ा था कि हमने मास की वेलोसिटी के साथ वेरिएशन की m इज इक्वल टू एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो मैंने कहा था अगर हम वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट कर देते हैं, तो अगर हम यहाँ पे v ग्रेटर देन c कर देते हैं अगर, तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव साइन ओरिजिनेट हो जाएगा, यानी कि मास बन जाएगा इमेजिनरी। मैंने कहा था कि क्या ये इनविजिबिलिटी की तरफ इशारा करता है, मास का इमेजिनरी हो जाना। मैथमेटिक्स के अंदर अगर कोई क्वांटिटी इमेजिनरी है तो इसका मीनिंग क्या है कि वो एग्जिस्ट तो कर रही है बट वी कैन नॉट रियलाइज इट। हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर उसको आप ये कह सकते हैं कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी है, मास का इमेजिनरी हो जाने का मतलब डेफिनेटली इनविजिबिलिटी ही है। लेकिन बात ये है कि क्या हम उसे अचीव कर सकते हैं या नहीं। तो इसके ऊपर आइंस्टाइन की ही स्पेशल थ्योरी का जो पॉस्टुलेट है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट एंड इट इज द मैक्सिमम वन, उसी की वजह से इसके ऊपर एक लिमिट जो है वो मैं कह सकती हूँ कि पुट अप हो जाती है कि हम v ग्रेटर देन c अचीव नहीं कर सकते। दैट इज वाई इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनविजिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। वो अलग बात है कि उसके 2, 3, 4, 5 और मैथड्स हैं जो साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं कि शायद इनकी वजह से इनविजिबिलिटी को रियलाइज किया जा सकता है। अगर कभी मौका मिला तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उनको डिस्कस करेंगे, बट दोज विल नॉट बी द पार्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दूसरा कॉन्सेप्ट उसी के अंदर से एक निकल के आता है जो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी का ही मैं कॉन्सिक्वेंस कहूँ। वेरी वेल नोन और फेमस एक्सप्रेशन है आइंस्टाइन की, आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस। कहीं ना कहीं ये जो रिलेशनशिप है ये भी इनविजिबिलिटी की तरफ थोड़ा थोड़ा इशारा करती है। किस तरीके से करती है ये आप इस लेक्चर के एंड तक अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ये कह रहे थे कि मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है। इंटरकन्वर्टिबल मीन्स अगर आपको लगता है कि किसी सिस्टम के अंदर मास की अमाउंट जो है वो कम है एज एक्सपेक्टेड, वैसी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ मास एनर्जी के अंदर चला गया है और सिमिलरली एनर्जी मास के अंदर जा सकती है। ये जो रिलेशनशिप है इनकी कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास के अंदर जा सकता है तो या कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे के अंदर, तो बाय हाउ मच अमाउंट, जब तक ये चीज़ें नहीं डिस्कस हो जाती तब तक ये टॉपिक मैं कह सकती हूँ कि इनकम्प्लीट है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दैट एक्सप्रेशन विच विल रिवील एनर्जी एंड मास आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर एंड मोर ओवर दे आर इंटर कन्वर्टिबल विद ईच अदर। पहले हम वो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम उसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। तो अब इसके लिए देखिए, सपोज मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाई है F, उस F फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी अमाउंट dx से डिस्प्लेस कर दिया है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एक फोर्स लगाते हैं F, तो उसके ऊपर स्मॉल अमाउंट ऑफ जो वर्क डन किया जाएगा दैट विल बी dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। इस F की वैल्यू अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ की जो एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वहां से उठाऊं, न्यूटन सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या थी कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी या एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल बी प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। तो मैंने इसको क्या किया कि यहाँ पे dp बाई dt लिख लिया है dx, दिस इज स्मॉल वर्क डन। मैं फिर से यूज करूंगी लोअर क्लास का कॉन्सेप्ट वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू विच की जो वर्क डन किसी बॉडी के ऊपर किया जाता है दैट अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। तो अब मैंने इसको क्या किया, इस dw को dt लिख लिया है, t स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड dt विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो dt विल बी इक्वल टू dp बाई dt इंटू dx। अब जो p है लीनियर मोमेंटम विच इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, ये हमें पता है कि क्वालिटेटिवली तो ये क्वांटिटी इन मोशन है, बट क्वांटिटेटिवली वी कैन मेजर इट बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो लेट अस पुट p इज इक्वल टू mv। सो d बाय dt mv dx विल बी इक्वल टू dt। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोअर क्लास में क्या करते थे, m कांस्टेंट है, यू टुक इट आउटसाइड द ब्रैकेट और dv बाई dt को आप एक्सेलरेशन a पुट करवा देते थे। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलेगा बिकॉज मास इज नॉट कांस्टेंट, सो वी विल हैव टू यूज प्रोडक्ट रूल हियर। तो मैंने क्या किया, m dv बाई dt dx प्लस प्रोडक्ट रूल लगाया, m एज सच रखा, इसका डेरिवेटिव कर दिया, फिर v को एज सच रखा, dm बाई dt dx। अब देखिए क्वांटिटीज dv भी चेंज हो रही है, dx भी चेंज हो रही है, दोनों ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज मेजर करेंगे हम। इसी तरीके से m भी चेंज हो रहा है, x भी चेंज हो रहा है, दोनों ही हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करेंगे। तो मैं इस क्वांटिटी को
dx बाई डी टी भी लिख सकती हूँ, v dm dx बाई डी टी आई कैन राइट। तो यहाँ से dt इसके इक्वल आ गया। अब dx बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम विल बी वेलोसिटी, तो मैं इसको क्या लिख लूँगी mv dv प्लस एग्जैक्टली सेम। अगर मैं यहाँ करूँ, कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, m dm बाई डी टी इट इज ओके। तो ये v d यहाँ पे क्या बन जाएगा, dx बाई डी टी अगेन वेलोसिटी v, सो दिस विल बी v स्क्वायर dm। अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी है इन क्वांटिटीज की। तो लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी व्हिच वाज अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, जो कि क्या होती है, m इज इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन से मैं इस क्वांटिटी की वैल्यू यहाँ से इवेलुएट करके इसके अंदर पुट कर दूंगी। तो देखिए मैंने क्या किया, m नॉट इज इक्वल टू m इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2 रूट है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, m नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। थोड़ी सी मैनिपुलेशन करने से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए m नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर, अंदर एलसीएम लिया, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब हमारे पास जो सी स्क्वायर है, आई हैव टेकन इट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आ गई। अब यहाँ पे क्वांटिटीज के अंदर चेंज है, बट यहाँ पे क्वांटिटीज विदाउट चेंज अपीयर हो रही हैं, तो इसके अंदर भी चेंज कंसीडर करने के लिए लेट अस डिफरेंशिएट इट। सो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर देती हूँ, इसके अंदर चेंज मेजर करना चाहती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिए, m नॉट इज रेस्ट मास ऑफ बॉडी विच इज कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज अगेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये जो कांस्टेंट है टर्म, इसका डेरिवेटिव है, इसके अंदर चेंज विल डेफिनेटली बी 0। अब इसके अंदर हमें चेंज लेना है, इसके अंदर वेरिएबल सिर्फ m स्क्वायर है, सो 2m dm c स्क्वायर माइनस इसके अंदर अगेन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले मैंने m का लिया 2m dm v स्क्वायर, फिर माइनस, अब v का हम करेंगे डेरिवेटिव m स्क्वायर 2v dv। अब देखिए इसके अंदर से ये एक्सप्रेशन अगर मैं इस साइड ले आऊँ, ये वाली दोनों इस साइड अगर मैं ले आती हूँ, तो 2m dm v स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 2v dv इज इक्वल टू 2m dm c स्क्वायर। 2m कैंसल्स, सो हमारे पास बचा v स्क्वायर dm प्लस mv dv इज इक्वल टू c स्क्वायर dm। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही आपके सामने पड़ी है, दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड दोनों मैच कर रही हैं। सो बाय कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशंस आई कैन राइट dt इज इक्वल टू, यहाँ से dt किसके इक्वल आ गया है, c स्क्वायर dm के। इतनी स्मॉल सी छोटू सी इक्वेशन आ गई है। अब दोनों ही क्वांटिटीज के अंदर चेंज है, इस चेंज से हमें अगर कंप्लीट क्वांटिटी लेनी है देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट। सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें 0 टू t, इस साइड में इंटीग्रेशन लूंगी, बॉडी का रेस्ट मास था m नॉट, और मूवमेंट करते करते जिस भी सिचुएशन पे जाके, जिस भी कंडीशन, जिस भी लोकेशन पे जाके आपने मास मेजर किया, एट दैट टाइम लेट अस सपोज मास वाज m। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा t, इट विल बी इक्वल टू c स्क्वायर m माइनस m नॉट, और आई कैन से t इज इक्वल टू mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन आई है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब आप याद कीजिए, टोटल एनर्जी किसी भी बॉडी की किसके इक्वल होती है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्लस बॉडी की रेस्ट मास एनर्जी। बिकॉज यहाँ पे हम रिलेटिविटी डिस्कस करें, वी आर नॉट डीलिंग विद क्लासिकल मैकेनिक्स की आप कहें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। रिलेटिविटी के अंदर बॉडी या तो रेस्ट पे है तो उसके पास रेस्ट मास एनर्जी है, बॉडी इज मूविंग तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, तो ये इन दोनों का सम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखिए आप, ये काइनेटिक एनर्जी है, कोई डाउट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी।
दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है दिस मस्ट बी टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, और ये जो है दिस मस्ट बी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये रेस्ट मास के लिए हो गई, ये रिलेटिविस्टिक इक्वेशन होगी। तो E इज इक्वल टू mc² रिलेटिविस्टिक आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन है, जो ये बताती है कि अगर बॉडी का मास सपोज 40 किलोग्राम या 50 किलोग्राम वट एवर इज इट, आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करवाइए तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट वो मास होगा। नाउ थिंग इज कि कहना बहुत आसान है कि मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। आर देयर सम एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर दीज टू? यस, डेफिनेटली यस, इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्दो बातें ये की जाती हैं कि आइंस्टाइन महाशय एक मैथमेटिशियन थे, उनकी थ्योरी का कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, बट लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स वर देयर जिनके एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली सेम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी उनमें से ही एक है। अगर आप लास्ट तक चलेंगे मेरे साथ इस वीडियो में तो डेफिनेटली हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात इसके अंदर डिस्कस करेंगे, विच विल बी घोस्टी अपीयरेंस। जैसे लोग बोलते हैं कि क्या भूत एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं। किसी साइंटिस्ट ने किसी टाइम दावा किया था आइंस्टाइन की इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग कि भूत एग्जिस्ट करते हैं। वो बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस की एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की। इसके जो वेल नोन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं दोज आर पेयर प्रोडक्शन, annihilation, lot of nuclear fission, nuclear fusion and nuclear fusion, and moreover along with this nuclear binding energy also। ये सारे जो पॉइंट्स हैं these indicate डायरेक्टली एंड एक्सपेरिमेंटली टुवर्ड्स आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस की ये इक्विवेलेंस एग्जिस्ट करती है। डेफिनेटली इट इज ट्रू। कैसे है देखिए, आप इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन। नेम से ही क्लियर है कि पेयर प्रोड्यूस हुआ है, बट कौन सा पेयर प्रोड्यूस हुआ है। इस फिनोमिना के अंदर क्या होता है कि जैसे ही एक गामा रे किसी न्यूक्लियस के नजदीक से निकलती है, व्हेनेवर ए गामा रे पासेस नियर बाय टू अ न्यूक्लियस, और अगर इस गामा रे के पास 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है विच इज इक्विवेलेंट टू टोटल ऑफ रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विच इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये गामा रे दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एग्जैक्टली सेम पॉजिट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ध्यान से देखिए, सबसे पहले सिर्फ गामा रे आ रही थी। गामा रे इज व्हाट? अ फोटोन। फोटोन मतलब पार्टिकल नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। अब देखिए, जैसे ही ये एनर्जी आई न्यूक्लियस के नजदीक से निकली और दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई है। पहले कोई भी पार्टिकल नहीं था, सिर्फ एनर्जी थी। उसके बाद इसके दो पार्ट्स हो गए एंड वी आर लेफ्ट विथ टू पार्टिकल्स। वही एनर्जी किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई? इन टू पार्टिकल्स। सो ये दिस इज डायरेक्ट एविडेंस ऑफ आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस की एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गई है। अब मास का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिहिलेशन प्रोसेस। इसके अंदर इसी प्रोसेस का रिवर्स है कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो और दूसरा पॉजिट्रॉन हो, विच आर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल म्यूचुअली, दे कैन नेवर एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली एट सिंगल प्लेस। जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्लॉज आएंगे, ब्लास्ट इन द सेंस कि गामा रे में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 गामा रे रिलीज हो सकती है, 2 गामा रेज रिलीज हो सकती हैं, 3 गामा रेज रिलीज हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिएंटेशन, देयर लीनियर मोमेंटम। अगर एक गामा रे रिलीज हो, इसका रेस्ट मास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका रेस्ट मास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दोनों का टोटल 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे से टकराते हैं, जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो वो मैं ये कह सकती हूँ कि पार्टिकल इज टोटली वैनिश्ड। पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं और हमारे हाथ में रह जाती है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, और वो एनर्जी होती है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चाहे वो एक गामा रे की फोटोन की फॉर्म में हो, चाहे 2, चाहे 3, उन तीनों में या 2 में या 1 के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। इसी तरह से न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेसेस आपने लोअर क्लासेस में बहुत पढ़े होंगे कि आप देख रहे हैं कि रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पे समटाइम्स मास ज़्यादा होता है, राइट हैंड साइड पे मास कम होता है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर मास अलग से बैलेंस होना चाहिए, एनर्जी अलग से बैलेंस होनी चाहिए, बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस जो कि न्यूक्लियर फिनोमिना के साथ डील करती हैं, विच आर वेरी वेरी हाई एनर्जी
फिनोमिना जिनके अंदर क्या है कि अगर आपको लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे मास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, दैट मीन्स कुछ मास डेफिनेटली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि मास कम हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि जो मास है वो किसके अंदर चला गया, एनर्जी में, और अगर मास बढ़ गया है तो एनर्जी किस में आ गई है, मास में। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के अंदर भी ये प्रोसेस जो है ये डायरेक्टली एविडाइज करता है कि आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस एग्जिस्ट। एग्जैक्टली सेम बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों को पता है कि मैं कहूँ कि एक मेरे पास प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, आपने उन दोनों को फ्री स्टेट में उनका मास मेजर किया और वही एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को उठा के आपने न्यूक्लियस बना लिया सपोज ड्यूट्रॉन का, और आपने उस न्यूक्लियस का मास मेजर किया, और जो न्यूक्लियस का मास है दैट विल डेफिनेटली बी लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन देयर फ्री स्टेट्स। तो वो जो गैप ऑफ मास है, लॉस ऑफ मास है, वो कहाँ गया, दैट गोज इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी टू कीप दोज न्यूक्लियॉन्स बाइंड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो वो उन दोनों को जोड़ के रखने के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से आती है, मास से ही निकल के आती है। तो ये जो चीज़ें थी दीज वर डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसी के बेस पे किसी टाइम ये बड़ा फेमस हो गया था कि आइंस्टाइन साहब ने ये कहा है कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, भूत एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही पर्सन की किसी की डेथ होती है तो हम लोग उसकी बॉडी को डिसमिस कर देते हैं बाय एनी वे, चाहे हम हिंदुइज्म के अंदर दाह संस्कार करते हैं, चाहे क्रिश्चियंस के अंदर बॉडी को आप कह सकते हैं कि ज़मीन के अंदर दबाया जाता है, वट एवर मे बी द प्रोसीजर्स, अल्टीमेटली वो बॉडी जो है, वो जो मास है वो वैनिश होके सारा कहाँ पे जाता है, एनवायरनमेंट के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि वो मास खत्म होके किस में चला गया, एनर्जी में चला गया। और एनर्जी की हमेशा डेफिनेटली दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी को हम घोस्ट कह देते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज को हम डिवाइन साइड पे ले जाते हैं। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स इसी इक्वेशन के बेस पे निकल कर आए थे, जिनको बाद में आप कह सकते हैं कि इनवैलिडेट कर दिया गया, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, घोस्ट है नहीं है, या समवट सुपर पावर इज देयर, सुपर नेचुरल पावर इज देयर, वो सारे कॉन्सेप्ट्स वाइब्रेशंस एंड एनर्जी के साथ ही इंटररिलेटेड हैं, बट नॉट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। अगर कभी मौका मिला तो हम डेफिनेटली ऐसे लेक्चर पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।